हेलो बच्चों, क्या हालचाल। माय नेम इज शिवम। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इसका कन्वर्जन एमीटर में। सबसे पहले हम समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो किसी भी सर्किट में अगर हमें करंट की वैल्यू मेजर करनी हो तो जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो होता है गैल्वेनोमीटर। बट गैल्वेनोमीटर करंट की बहुत ही छोटी वैल्यूज को मेजर करता है, लेकिन अगर हमें बड़ी वैल्यूज मेजर करनी हो तो हम किसका यूज करेंगे? एमीटर का, जो किसका बना होता है? गैल्वेनोमीटर का। उसी तरीके से अगर हमें वोल्टेज मेजर करना हो तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वोल्टमीटर, वो भी किसका बना होता है? गैल्वेनोमीटर का। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी अगर हमें डिवाइस यानी जो अमीटर है वो अगर हम सर्किट में लगा रहे हैं तो एक अच्छा अमीटर कैसे बन सकता है उसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। यहाँ पर तो एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर 5 ओम गिवन है और मैंने यहाँ पर एक 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। दिस इज द बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। अब अगर मैं ओम्स लॉ से बोलूं तो यहां पर करंट कितनी हो जाएगी? तो ओम्स लॉ बोलता है कि I इज इक्वल टू V बाय आर, और V कितना गिवन है मुझे यहाँ पर? 10 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 5 ओम। तो करंट कितनी आ गई मेरे पास? 2 एम्पियर। मतलब कि सर्किट में मेरे पास 2 एम्पियर के करंट फ्लो हो रही है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक अमीटर ऐड कर लेता हूं, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अमीटर को ऑलवेज सीरीज में ही ऐड करते हैं, तो यहां पर 5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ मैंने एक अमीटर लगा दिया और ये माना कि RA रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर वो कितना है? वो भी 5 ओम है। ऐसा एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिया और फिर से मैंने क्या किया? 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। दिस इज ये 10 वोल्ट की बैटरी। अब बोल रहा है कि यहां पर नेट करंट निकालो, तो फिर से ओम्स लॉ लगा दो। I इज इक्वल टू क्या होता है? V बाय आर। तो V कितना है? 10, और R कितना है? इसका भी R और इसका भी R। 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10। तो मेरे पास यहां पर फिर से करंट कितनी आ गई? 1 एम्पियर। मतलब कि यहां पर जो मैंने अमीटर ऐड किया उसका रेजिस्टेंस कितना था? 5 ओम था। और उसने क्या किया कि यहां पर देखो और यहां देखो, इसने क्या किया कि यहां पर सर्किट में करंट की वैल्यू ही चेंज कर दी। मतलब हमें क्या करना था कि ऐसा डिवाइस लगाना था अमीटर जो बताता कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर की। बट ये डिवाइस क्या कर रहा है कि इसकी वैल्यू ही चेंज कर रहा है। मतलब ये वाला अमीटर अच्छा अमीटर तो नहीं। बस यही बात यहां पकड़नी थी। तो अब सोचो कि एक अच्छा अमीटर क्या कैसा होना चाहिए, इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो यहां देखो, अगर मैं यहां पर 10 की जगह 5 ही पुट करता तो मुझे क्या मिलता? फिर से यहां पर 2 एम्पियर मिलता। इसका मतलब अगर मेरा रजिस्टर मीटर यहां पर आइडियल है, अच्छा है, तो उसका RA जो है वो टेंस टू 0 होना चाहिए। मतलब कोई भी अमीटर जिसका रेजिस्टेंस लगभग 0 के इक्वल है वो एक आइडियल अमीटर है। इट इज कॉल्ड आइडियल अमीटर। एक अच्छा अमीटर बन सकता है। अब बात करते हैं इसकी कन्वर्जन की। ये बात किसके बारे में की हमने? इसकी क्वालिटी के बारे में। अब करते हैं कन्वर्जन किसकी हेल्प से? गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर की हेल्प से अब क्या बनाएंगे हम? यहां पर अमीटर बनाएंगे। मान लेते हैं कि यहां पर रेजिस्टेंस हमें गिवन है जिसकी रेजिस्टेंस यहां पर R है और इसमें I करंट फ्लो हो रही है, और हमने इसके सीरीज में यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इस तरीके से हमने यहां पर इसमें लगा दिया। अब मान लेते हैं कि इस करंट की वैल्यू यहां पर 5 एम्पियर है। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर है, और इसकी औकात तो 1 एम्पियर की भी नहीं है। तो बस सोचो कि जब इसमें से 5 एम्पियर फ्लो करेगा तो ये तो मर जाएगा। अब इसको बचाने के लिए क्या किया जाए? वही हमारा आंसर होगा कौन? अमीटर। क्या बोला मैंने कि यहां पर 5 एम्पियर, मान लो इसकी लिमिट तो 1 एम्पियर की भी नहीं है, तो ये तो मर जाएगा। इसको बचाने के लिए जो हम करने वाले हैं वही क्या है? हमारा सेटअप पूरा अमीटर है। अब सोचो, इसको बचाना है तो करंट को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। और करंट को डिवाइड कैसे कर सकते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। तो हमने क्या किया कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जिसको हमने नाम दिया यहां पर S। इस S को यहां पर हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। सिंपल क्या समझना है कि इस S की वैल्यू जो है इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस मान लेते हैं RG से बहुत 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 छोटी है। मतलब कि S बहुत छोटा है किससे? RG से। अब इसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा है तो मैक्सिमम करंट इसमें से पास कर जाएगी, तो कौन बच जाएगा? ये वाला बच जाएगा। इस सेटअप को क्या बोलते हैं? इस सेटअप को ही बोलते हैं हमारा अमीटर। जो अमीटर के अंदर भरा होता है वो क्या होता है? यही होता है सेटअप। बस इतना सा सोच लो कि इसको कैसे बचाया जाए, वही क्या है? हमारा अमीटर बन के आ गया। अब देखो यहां पर करंट I यहां फ्लो हो रही थी, तो मान लेते हैं कि यहां चली गई IG। यहां कितनी चली गई? IG। तो यहां कितनी गई होगी? I माइनस IG। ये काम हो गया। अब देखो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों क्या है? पैरेलल में है।
पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज बिल्कुल सेम रहता है। तो यहां देखो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ से देखें तो V इज इक्वल टू कितना होता है, IR होता है। यहां देखो V इज इक्वल टू IR में इसमें I कितनी है, IG, रेजिस्टेंस कितना है, RG। तो यहां इसमें लिखेंगे हम IG इंटू RG इक्वल टू, इसका वोल्टेज किसके इक्वल होगा, इस वाली ब्रांच के इक्वल होगा। तो इसमें भी क्या रखेंगे, V इज इक्वल टू IR। I कितना है, I माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है, S। तो सिंपल I माइनस IG इंटू S। अब यहां से क्या निकालना है, सिंपली हमें इस I की वैल्यू निकालनी है, वही तो हमारा क्या था, ऑलमोस्ट आंसर है किसका, अमीटर का। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, सिंपली I निकालेंगे। तो देखो IG RG इक्वल टू IS माइनस IGS। अब क्या करो, इसको यहां लेके जाओ, क्योंकि मैं I निकालना तो I को अकेला बना दो। बस यहां पर देखो, अगर मैं इसको यहां लेकर जाता हूं तो IG कॉमन आ जाएगा, IG कॉमन बाहर निकला, दिस इज RG प्लस S बच गया, उधर कितना बचा, I इंटू S। अब S को नीचे भेज दो, तो I इक्वल टू, दिस इज व्हाट, I इक्वल टू IG बाय S RG प्लस S। अब क्या करो, S को अंदर भेज दो, तो I इक्वल टू IG 1 प्लस RG बाय S। दिस इज द वैल्यू ऑफ अमीटर। ये रीडिंग है किसकी, अमीटर की, जो हमें देगा कौन, एक डिवाइस जिसका नाम हमें क्या दिया है, अमीटर। तो दिस इज द फॉर्मूला, सिंपल, जो आपको याद रखना है। अब इसको कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस देख के देखते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं। यहां पर हमें क्वेश्चन गिवन है कि यहां पर जो IG है गैल्वेनोमीटर का, वो कितना है, 0.5 एम्पियर है, प्लस यहां पर हमें RG भी गिवन है 2 ओम, एंड यहां पर करंट जो गिवन है हमें पूरे अमीटर की मैक्सिमम करंट, वो कितनी गिवन है, 10 एम्पियर गिवन है। तो पूछ रहा है कि यहां पर कितना शंट ऐड किया जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकल जाएगा। देखो हमें निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू IG 1 प्लस RG बाय S। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर S की वैल्यू निकालनी है। देखो I कितना गिवन है, 10, IG कितना है 0.5, देन 1 प्लस RG कितना गिवन है 2 बाय S। इसकी वैल्यू हमें निकाल देनी है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज, यहां पर सिंपली कितना हो गया 220, दिस इज 20, 1 प्लस 2 बाय S हो गया यहां पर। अब यहां पर देखो क्या करना है, इसको यहां लेके आओ, 19 इज इक्वल टू 2 बाय S। तो S कितना आ गया यहां से, 2 बाय 20। दिस इज योर आंसर। अब देखो इसी क्वेश्चन को एग्जाम में थोड़ा सा टफ कैसे करता है कि लैंग्वेज चेंज कर देता है। वो बोलेगा कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज दिस, यानी कि दिस, क्या बोलेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कितना, 0.5 एम्पियर। एंड ये सब कुछ गिवन होगा, RG इक्वल टू दिस, I इक्वल टू दिस, S इक्वल टू दिस। S निकालना है हमें। क्या बोलेगा, सिर्फ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0.5 एम्पियर। इस लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहां पर गिवन है IG की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गिवन है, 0.5, यानी कि अगर मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में ये जितना मैक्सिमम घूम सकता है वही तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसका मतलब यही होता है, IG इक्वल टू 0.5 एम्पियर, मतलब कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, दोनों की वैल्यू क्या है, ये IG ही हमें गिवन है। तो बस कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको प्रोसेस में ध्यान रखना है। तो ये किसका कन्वर्जन हुआ हमारे लिए, गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। अब क्या सीखेंगे हम, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि एक अच्छा वोल्ट मीटर कैसा होना चाहिए। फिर से एग्जांपल लेते हैं, आसान से समझ में आएगा, बिल्कुल आसान सी चीज है। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, यहां पर हमने एक बैटरी लगा दी और इसको यहां से जोड़ दिया। मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस 6 ओम, इसका भी 6 ओम, और यहाँ बैटरी कितने की है, 24 वोल्ट की है। अगर फिर से वो बोलता हूं आपको कि यहाँ पर ओम्स लॉ से क्या निकालनी है, करंट निकालनी है, तो I कितना आएगा, I इक्वल टू सिंपली V बाय R। तो I इज इक्वल टू V बाय R के अकॉर्डिंग 24 बाय 12, क्योंकि 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर करंट कितनी आ गई, 2 एम्पियर। यहाँ मेरे पास कितनी करंट आ गई, 2 एम्पियर। और अगर मैं बोलूं यहाँ वोल्टेज कितना है, तो देखो 24 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर रेजिस्टेंस दोनों सेम है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पर आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी कि 12 वोल्ट यहाँ और 12 वोल्ट यहाँ। तो दिस इज 12 वोल्ट एंड दिस इज ऑल्सो 12 वोल्ट। आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो कि V इज इक्वल टू IR से निकाल दो, I कितनी है 2, R कितना है 6, तो सिंपली कितना 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर मेन देखो सीखना क्या है, हमें क्या सीखना है कि यहां पर हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है विद द यूज ऑफ वोल्ट मीटर। देखो कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं कि मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस फिर से लिया, 2 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, सेम सर्किट बना रहा हूं,
दिस इज 24 वोल्ट की वही बैटरी है। यहां पर फिर से मेरा 6 ओम हो जाएगा, ये भी मेरा 6 ओम ही है, बट मैंने यहां पर इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया, जिसकी मुझे यहां पर जो रेजिस्टेंस गिवन थी वो कितनी है, 3 ओम है। क्या किया मैंने कि मुझे इसके अक्रॉस जो 12 वोल्ट है वो किसकी हेल्प से चाहिए, इस वोल्ट मीटर की हेल्प से चाहिए, और इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन था मुझे यहाँ पर 3 ओम गिवन था। अब अगर मैं पूछता हूं कि फिर से इसकी वैल्यू निकालो किसकी, आई की, तो V बाय आर कितना हो जाएगा, यहां पर देखो V कितनी है 24 और R कितना है 3 + 6, यहां पर ये क्या है पैरेलल में है, तो इन दोनों का कितना आएगा 2, 1/3 + 1/6 करोगे तो 2 आएगा। अब 2 + 6 कितना हो जाएगा 8, तो यहां पर I कितना आया 3 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ यहां पर करंट। अब इसके अक्रॉस क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो V = क्या होता है IR होता है। तो सिंपली क्या करेंगे यहां पर I × R, तो 6 3 जा 18, तो यहां कितना आया 18 वोल्ट आया, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आया था 2, तो यहां देखो 3 2 जा 6 वोल्ट, तो यहां वोल्टेज कितना हो गया 6 वोल्ट। अब देखो 18 + 6 कितना होता है 24, मतलब इसने इतने में इसने वोल्टेज को बांट दिया। अब सोचो हमने क्या करना था कि वोल्टेज की वैल्यू निकालनी थी, किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, कितनी थी वो 12 वोल्ट, लेकिन इसको जब यूज किया तो कितनी हो गई 6 वोल्ट। मतलब ये वाला वोल्ट मीटर अच्छा वोल्ट मीटर तो नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि रीडिंग ही चेंज कर रहा है। तो एक अच्छा वोल्ट मीटर कैसा होना चाहिए कि जब ये रीडिंग को चेंज ना करे, और ऐसा कब पॉसिबल है। तो देखो यहां पर अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, मैंने यहां पर इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकाला। सिंपली मैंने क्या किया, यहां पर 1/3 + 1/6 किया, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, यहां पर 2 आ रही थी। अगर ये वैल्यू मेरी 1/3 ना होकर इनफाइनाइट होती तो मेरा R इक्विवेलेंट कितना रहता 6 हो जाता फिर से। मतलब कि अगर मेरा RV टेंस टू इंफिनिटिव है, क्या है RV टेंस टू इंफिनिटिव, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हमने यूज कर लिया, तब वो मेरा एक अच्छा आइडियल वोल्ट मीटर बन जाएगा। बस इतनी सी बात हमें यहाँ पर समझनी है कि अगर मैं यहाँ पर इसको इनफाइनाइट पुट कर दूं तो काम हो जाएगा आसानी से, क्योंकि R इक्विवेलेंट कितना बना रहेगा 6 ही बना रहेगा, और 6 बना रहेगा तो 12 वोल्ट मिलके आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका हमें कन्वर्जन करके भी देखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस गिवन है, फिर से मान लेते हैं कि ये R है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I ही फ्लो हो रही है, और हमने इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर लगा दिया G। अब हमें क्या करना है कि यहां हमें इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, या मान लेते हैं कि हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, जिसको हम क्या बोलेंगे फिर से शंट बोलेंगे, लेकिन इस बार हमने क्या किया कि S बहुत 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 ज्यादा है, किससे RG से, इससे क्या है बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर जो है मैक्सिमम करंट, या करंट यहां पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस क्या है बहुत ज्यादा, तो मैक्सिमम करंट कहां से फ्लो हो जाएगी, यहां से फ्लो हो जाएगी, तो यहां करंट बहुत कम जाएगी, तो हमारी वैल्यू यहां पर क्या आएगी फिर से 12 वोल्ट आ जाएगी। अब देखो करना क्या है, सिंपल, यहां मान लेते हैं करंट I फ्लो हुई, तो यहां मान लेते हैं कितनी गई IG, तो बची हुई यहां कितनी जाएगी I - IG, बस अपना काम तो हो गया। अब हमें करना क्या था, हमें निकालना था वोल्टेज की वैल्यू। इस सेटअप को क्या बोलते हैं बेसिकली हम, दिस इज आवर वोल्ट मीटर। ये सेटअप हमारा क्या होता है, बेसिकली वोल्ट मीटर होता है। अब हमें करना क्या था, इसका ही तो वोल्टेज निकालना था, यही तो वोल्ट मीटर है, और V = क्या होता है IR होता है। तो देखो वोल्टेज निकालना है, V = IR होता है, ऊपर I कितनी है IG, और रेजिस्टेंस कितना है RG + S, दोनों क्या है सीरीज में है, तो दिस इज RG + S। तो यहां से हमारे पास नेट वोल्टेज निकल के आ गया, और ये किसकी रीडिंग है, एक वोल्ट मीटर की रीडिंग है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको सोल्व किया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं। यहां पर हमें फिर से एक बेसिक सा क्वेश्चन गिवन है कि यहां पर क्या करना है, IG, RG और V दे रखा है, सिंपल S निकालना है। फॉर्मूला लगाओ सिंपल, यहां पर V = क्या होता है, यहां पर IG RG + S। यहां पर आपको बेसिक से फॉर्मूले याद रखने हैं, जेई मेन एडवांस सब में सिंपल क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल फॉर्मूला बेस। तो यहां पर V कितना गिवन है, हमें 10 वोल्ट गिवन है, तो IG कितना हो जाएगा, यहां से 0.2 हो जाएगा, तो RG कितना हो जाएगा 1 + S निकालना है हमें यहां पर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, यहां से 50 = 1 + S, तो S कितना आ गया हमारा यहाँ पर 49 ओम निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप सिंपल क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन में लेके देखते हैं जो जेई ने पूछा था 2014 में, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, और बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हमें गिवन है कि गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद करंट दिस, मतलब हमें क्या गिवन है यहाँ पर IG गिवन है, क्या गिवन है हमें यहाँ पर IG।
दिस इज द Ig 0.006 एम्पियर। देन बोल रहा है कि बाय कनेक्टिंग इट टू अ 4990 ओम रेजिस्टेंस, इतने से कनेक्ट करेंगे तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ 0 to 30 वोल्ट। मतलब अगर मैं यहां पर S लगा लूं 4990 ओम, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, 30 वोल्ट तक के एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट में कर सकता हूं। देन इसने पूछा है कि इफ कनेक्टेड टू दिस मच रेजिस्टेंस, सेकंड केस क्या लिया इसने कि अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं, किसने, शंट से 2n/249 ओम से, तो क्या कर सकता हूं कि इसको मैं बदल सकता हूं अ मीटर में ऑफ द रेंज ऑफ व्हाट, I इक्वल टू 1.5 एम्पियर तक। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब यहां पर देखो दोनों चीजें यूज हो रही है, दोनों फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। सबसे पहले क्या यूज किया इसने, यहां पर केस यूज किया गैल्वेनोमीटर का, तो सॉरी वोल्ट मीटर का, तो क्या करेंगे V इज इक्वल टू Ig Rg प्लस S। V कितना बोला इसने यहां पर 30 वोल्ट, दिस इज 30 इक्वल टू Ig कितना है 0.006, तो 0.006। देन Rg की बात करें तो Rg वो तो निकालना पड़ेगा क्योंकि गिवन है नहीं यहां पर, प्लस यहां पर एक और चीज दे दी इसने, कौन, S की वैल्यू दे दी 4990। अब इसको सोल्व करो, देखो यहां से पॉइंट हटाया तो कितना आया 1 2 3, ये कितनी बार कट गया, यहां पर 5 टाइम्स कट गया, 5 इंटू 1000 कितना हुआ 5000 हो गया, इज इक्वल टू कितना Rg प्लस 4990। तो Rg कितना आ गया यहां से, Rg इज इक्वल टू 10। दिस इज किसकी वैल्यू आ गई यहां पर हमारे पास, Rg की वैल्यू आ गई। ये किस फॉर्मूले से हुआ, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से, यानी कि वोल्ट मीटर वाले फॉर्मूले से। सेकंड केस कौन सा लिया, अ मीटर का। अब इसका फॉर्मूला लगाओ यहां पर, I इक्वल टू Ig 1 प्लस Rg बाय S। यहां पर क्या करना है, I कितना गिवन है देखो 1.5, सिंपल लिख दे इसको, 3/2 लिख दे, दिस इज 3/2। Ig कितना गिवन है, Ig कहां गया, Ig हमें यहां पर 0.006। देन 1 प्लस Rg कितना गिवन है, अभी निकाला जस्ट हमने 10 बाय, यहां पर S कितना गिवन है देखो 2n/249, दिस इज S 2n/249। अब यहां थोड़ा ध्यान दो, ये 3/2 गिवन है, इसको यहां पर 1 2 3, ये 2 टाइम्स कट गया यहां पर। अब देखो ये कितना बचा 1000/4 यहां पर, दिस इज 1000, 2 नीचे आएगा 4, और इस 2 ने इसको मार दिया, कितना बचा, तो 1 प्लस यहां पर 5 इंटू 249/n बच गया। अब यहां थोड़ा ध्यान दो, दिस इज व्हाट, इसको डिवाइड करो कितना आएगा यहां पर, सिंपली इसको यहां कर दे, इसको यहां कर देते हैं, उसको डिवाइड करो कितना आएगा 250 इक्वल टू 1 प्लस 5 इंटू यहां पर 249/n, इसको यहां लेके जाओ कितना हो जाएगा 249 इक्वल टू 5 इंटू 249/n। तो 249 से 249 कट गया, तो n की वैल्यू कितनी मिली मुझे यहां पर 5। तो इस तरीके से दोनों फॉर्मूला का यूज किया और हमने क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। थैंक यू वेरी मच।